दिल्ली में विधानसभा चुनाव के बाद अब सबसे बड़ी चर्चा ये हो रही है कि आखिर बिहार में क्या कुछ होने वाला है। और बिहार में जहां एक तरफ एनडीए और दूसरी तरफ इंडिया है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या जिस तरीके से दिल्ली में इंडिया अलायंस का बिखराव हुआ, उसके बाद क्या बिहार में इंडिया अलायंस मजबूती के साथ चुनाव लड़ पाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुशवाहा और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो आज बात होगी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की। लगातार हम देखें तो पिछले कई दिनों में, या यूं कहें तो जिस दिन दिल्ली विधानसभा की वोटिंग जो है हो रही थी, उस दिन भी राहुल गांधी वोट करने के बाद सीधा बिहार पहुंच गए और बिहार में उन्होंने तमाम कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इसके पहले भी संविधान बचाओ रैली के माध्यम से राहुल गांधी पिछले 18 दिनों के अंतराल पर पहुंचे हुए थे। तो ऐसे में जहां एक तरफ राहुल गांधी लगातार सामाजिक न्याय की बात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ हैं तेजस्वी यादव। राहुल गांधी जहां तेजस्वी यादव के आवास पर, लालू यादव के आवास पर जाते हैं, मुलाकात करते हैं, चाय नाश्ता खाना पीना सब होता है, लेकिन पानी फिर जाता है तब जब राहुल गांधी कह देते हैं कि बिहार में हुई जातिगत जनगणना फर्जी है। वो जातिगत जनगणना जो कि तेजस्वी यादव यानी कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की संयुक्त जो सरकार थी उसने करवाई थी, और जिसका श्रेय जो है तेजस्वी यादव लेते हैं कि उन्होंने नीतीश कुमार के साथ सरकार जरूर बनाई, लेकिन उस सरकार में जातिगत जनगणना या यूं कहें तो जातिगत सर्वे करवा लिया, और दूसरी बात नौकरियां युवाओं को काफी ज्यादा दी गई। अब ऐसे में सवाल है कि क्या इंडिया अलायंस बिहार में काम करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि अगर दिल्ली विधानसभा चुनाव के ठीक पहले का सिनेरियो देखें तो उस वक्त एक माहौल था कि क्या इंडिया अलायंस एक साथ है कि नहीं। उस वक्त भी ये चर्चाएं चल रही थी कि सभी नेता जो इंडिया अलायंस में एक साथ थे वो एक साथ क्यों नहीं आ रहे। तो ऐसे में तब उस वक्त तेजस्वी यादव ने कहा था कि इंडिया अलायंस जो है वो सिर्फ लोकसभा चुनाव तक था, बिहार के विधानसभा चुनाव से उनका कोई वास्ता नहीं है। तो दूसरी तरफ उमर अब्दुल्ला जो कि इंडिया अलायंस में एक बहुत मजबूत धड़े थे, इंडिया अलायंस के तौर पर देखें तो इंडिया अलायंस ने जब संयुक्त चुनाव लड़े हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर और झारखंड दो ऐसे राज्य रहे हैं जहां पर विपक्ष ने यानी कि इंडिया अलायंस ने जीत दर्ज की है। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपने बयान पर खुले तौर पर कह दिया था कि इंडिया अलायंस जैसी अगर कोई चीज है तो उसकी मीटिंग्स होनी चाहिए, और खास तौर पर दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद उसकी मीटिंग जरूर होनी चाहिए। और अगर ये बात थी कि ये अलायंस सिर्फ लोकसभा चुनाव तक था तो इसको भंग कर देना चाहिए, इसकी चर्चा नहीं की जानी चाहिए। बड़ी बात यह है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के समय एक जो पूरा सेंटिमेंट देखा गया कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों अलग अलग अपने अपने राजनीतिक रास्ते पर चलते हुए चुनाव लड़े। ऐसे में यहां पर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की। तो इसी तरीके से फिलहाल अगर देखें नीतीश कुमार की एनडीए जो है, वहां पर नीतीश कुमार और एनडीए में भी टकराहट देखने को मिल सकती है, क्योंकि क्या भारतीय जनता पार्टी को जेडीयू जो है वो अपना बड़ा भाई मानेगी। अगर हम 2020 के विधानसभा चुनाव के आंकड़े देखें तो यहां अगर इंडिया अलायंस की बात की जाए, यानी कि तेजस्वी यादव और कांग्रेस ने साथ मिलकर, उनके साथ लेफ्ट की पार्टियां भी थीं, यहां पर तेजस्वी यादव की पार्टी ने 144 सीटों पर चुनाव लड़ा था और सबसे ज्यादा 80 सीटों पर जीत दर्ज की थी। लेकिन दूसरी तरफ यह भी बात कही जाती है कि आरजेडी ने यहां पर कांग्रेस को बहुत ज्यादा सीटें दे दी, यानी कि 70 सीटों पर कांग्रेस यहां पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन सिर्फ 19 सीटों पर ही वो जीत दर्ज कर सकी थी। उस वक्त के तमाम राजनीतिक विश्लेषक ये कहते हैं कि अगर कांग्रेस को इतनी ज्यादा सीटें ना दी गई होती तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते और विपक्ष की सीटें ज्यादा आती। तो ऐसे में एक गलती जो है वो तेजस्वी यादव को याद है, लेकिन अब जब यहां पर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को हार का सामना करना पड़ा तो क्या तेजस्वी यादव ये रिस्क लेंगे, क्योंकि जिस मेहनत के साथ अब एक्टिव जो हो चुके हैं राहुल गांधी, वो लगातार सामाजिक न्याय और जातिगत व्यवस्था की बात करते हैं अपने तमाम संबोधनों में। तो ये बात तो तय है कि बिहार का जो चुनाव होता है उसमें जाति बहुत अहम रोल अदा करती है। तो इंडिया अलायंस के तौर पर क्या तेजस्वी यादव कांग्रेस को उतनी वेटेज देंगे। लेकिन चुनौती दूसरी ये भी है, अगर एनडीए की तरफ देखें तो नीतीश कुमार के साथ जो 5 सहयोगी दल हैं, चाहे जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, या फिर उनके साथ जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी, ये तमाम लोग मिलकर साथ में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इससे पहले अगर 2020 को देखें तो वहां पर जेडीयू और बीजेपी साथ लड़ी थी। जेडीयू को 115 में से 43 सीटें ही जीतने को मिली थी, जबकि 110 सीटों पर लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी को 74 सीटों पर जीत दर्ज हुई थी। लेकिन इसमें एक फैक्टर और था कि उस वक्त चिराग पासवान अलग से चुनाव लड़े थे और उन्हीं सीटों पर चुनाव लड़े थे जहां पर
नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू चुनाव लड़ रही थी, तो एक फैक्टर वो भी अलग माना गया था। अब ऐसे में देखना होगा कि आखिर इंडिया अलायंस क्या बिहार में अपना आकार ले पाता है, क्योंकि जो नतीजे दिल्ली विधानसभा चुनाव के आए उसके बाद राजनीति किस तरीके से बदलेगी, क्या तेजस्वी यादव मानेंगे, और दूसरी बात, क्या कांग्रेस जो है क्या हर बार अपना जो है कुर्बानी देती रहेगी, क्योंकि अब एक चर्चा उठी है कि क्या जो पार्टियां, जो स्थानीय पार्टियां कांग्रेस के वोट बैंक को खींचकर अपना आधार बनाकर खड़ी हुई थी, उनकी वजह से हर बार भारतीय जनता पार्टी को हराने का ठीकरा कांग्रेस को चुकाना पड़ता है। तो ऐसे में क्या अब कांग्रेस वो कुर्बानी देने के मूड में रहेगी, या फिर दिल्ली जैसा ही कुछ हमें बिहार में देखने को मिलता है। बाकी आपका बिहार की राजनीति और इंडिया अलायंस को लेकर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।